अंश और अंशिका की तलाशी 11वें दिन भी जारी है, लेकिन अब ये रांची या झारखंड की तलाशी अभियान नहीं है, देशव्यापी अभियान बन चुका है। समूचे देश में 17,130 थानों की पुलिस कर रही है सबसे बड़ी तलाश, अंश और अंशिका की तलाश। इसी मुद्दे पर हम आज लेकर आए आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो पहली बार दो बच्चों की तलाश सारे भारत की पुलिस मिलकर कर रही है। रांची के धुरवा से लापता अंश और उसकी बहन अंशी की तलाश के लिए अब पूरे देश में तलाशी अभियान शुरू हो गया है। सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक ने एक नोटिस जारी कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है। इस नोटिस के बाद अब देश के लगभग 17,130 थानों की पुलिस अंश और अंशिका को ढूंढने के लिए सक्रिय हो गई है। ये अंश है, ये अंशिका। इन बच्चों को देखिए। क्या आपको लगता है कि एक दिन भी ये बच्चे बगैर मां के रह सकते हैं? वो कौन होगा जिसका दिल इन मासूमों को देखकर न रो पड़ा हो? कहां हैं, किस हाल में हैं ये बच्चे? देखते देखते 11 दिन बीत गए। लगता है अभी की बात हो। बिस्किट लेने दुकान पर गए थे अंश अंशिका। बोल कर गए थे अभी आ रही हैं। अब तक नहीं आए। कहां गए? एक मां है जिसे हर पल अनहोनी की चिंता सता रही है, फिर भी उसने बनाए रखा है हौसला। रोते रोते आंखें सूख गई हैं, सूज गई हैं। रह रह के कलेजे में हुक सी उठती है, आंसू नहीं आते। एक नजर अंश को देखती है, फिर खुद को संभालती है। एक माँ वो दर्द सह सकती है जो भगवान भी नहीं सह सकता, लेकिन दर्द सहने की भी एक सीमा होती है। 11 दिन आंखों में ही कट गए। अन्न का एक निवाला पेट में नहीं गया। रसोई लीप कर रखी है। अंश अंशिका आएंगे, आएंगे तब यहाँ जलेगा चूल्हा। आशा और निराशा, उम्मीद और हताशा के बीच झूल रही है माँ। ये दो जो बच्चे हैं, काफी समय बीत गया, आप भी पूरे हिम्मत के साथ और उम्मीद के साथ है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं? उम्मीद तो मेरा पूरा खत्म हो चुका है। भगवान पे से आशा है कि मेरे भगवान जरूर मेरे बच्चा का कहीं से वापस करेंगे। मेरा बच्चा कहीं से भी वापस आएगा। आप कितना दिन पहले बिहार से आए थे? 8 महीना पहले आए थे। बिहार में कौन सा गांव था जहाँ रहते थे आप लोग? पटना मनेर। झारखंड ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी में लगातार छापेमारी कर रही है। हर दिन कुछ सूचनाएं मिल रही है। प्रशासन के तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि लगभग हम लोग अपने मुकाम पे पहुंच चुके हैं। जल्द ही कोई अच्छा सूचना मिलने की उम्मीद है। हालांकि अब देखना होता है कि कब तक ये अंश और अंशिका जो मौसी बारिश से गायब हुए हैं वो सकुशल अपने घर को लौटते हैं। ये दर्द अकेले माँ का नहीं, बच्चों की दादी का भी है। धुरवा में हर परिवार एक ही खबर सुनना चाहता है कि अंश अंशिका मिल गए। 2:30 बजे से बच्चा गया दुकान में 2:30 बजे से बच्चा गया तो 1:30 बजे 3 बजे खोजने लगे लोग। 3 बजे हम लोग के बच्चा नहीं मिला। खोजते 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 11 बज गया। 12 बजे पूरा झोपड़ी में घर में घूस घूस पूरा खोजे लोग, बच्चा के पता नहीं लगा। 12 बज गया तो लोग अपना अपना घर में चले। दुकान वाला से पूछा तो दुकान बोले कि हम लॉलीपॉप दे दिए, वो चल गया। तो लॉलीपॉप दे दिए तो चल गया, तो कहाँ चल गया? जाए तो कहाँ गया? हम लोग ये आप लोग से प्रार्थना है कि हमारा बच्चा वापस चल आए, हमारा बच्चा घर में चल आए। हम लोग को तो कितना ध्यान देंगे, उतना देना। हाँ, ध्यान नहीं दे पाते हैं उतना। अरे लोग नया है ना, इसलिए हम लोग नजदीक नहीं है। हम लोग 89 का बसे हुए, 89 में शादी होके घूर के आए हैं। मेरा बचपना उचपना सब यहीं बीता है। ऐसा बात नहीं है हम लोग का। हम लोग बहुत पुराने। जगन्नाथ भगवान से तो मिल ही जाएगा बच्चा। कोई बदमाश के हाथ में है, आज ना कल मिलेगा। सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक ने एक नोटिस जारी कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है। अंश और अंशिका की तलाश में अब देश भर की पुलिस लग गई है। देश के लगभग 17,130 थानों की पुलिस अंश और अंशिका को ढूंढने के लिए सक्रिय हो गई है। और अभी तक परिवारों से भी, डीजीपी से भी बात हुई, लेकिन
पुलिस अभी तक कुछ निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है टीम बना के हम लोग भेजे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता है। अगर पुलिस सक्रिय होती तो आज बच्चे आते। हम तो यही कहेंगे कि सकुशल बच्चों की बरामदगी हो, और इसको लेके निश्चित रूप से जिस तरह से राज्य सरकार निष्क्रिय है, और ये भी जो जानकारी मिली कि कोई भी परिजन तक मिलने भी नहीं आए इस घटना में, निश्चित तौर पे थोड़ा सा उनको संवेदनशील होकर राज्य सरकार को भी मिलना चाहिए था। राज्य सरकार के प्रतिनिधि आके मिलते, थोड़ी इस घटना को लेकर वो भी संवेदना जताते, और पुलिस को ये कहें कि पुलिस प्रशासन को कि इस जितना जल्दी हो सके वो छानबीन करे। वो देखो चिंता में है, और मैं लगातार संपर्क में हूँ। कल भी मैं गया वहाँ, पीड़ित परिवार है, उनकी बेटे बच्चों की माँ से मैंने राज्यपाल से इसलिए बात कराई कि हौसला बढ़े, और पूरा रांची नहीं पूरा झारखंड मर्माहत है। पूरा झारखंड के एक एक बच्चा वो पहाड़ी बाबा से ये आशीर्वाद मांग रहा है कि 2 बच्चे वापस आए। ठंड का दिन है, कैसे बच्चे 12 दिन हो गए, छोटे छोटे बच्चे। मैं पुलिस के संपर्क में हूँ। मैंने कहा कि जितने भी सीसीटीवी, जितने भी स्टेट की सीमाएं लगती हैं, जितने भी बॉर्डर हैं, उन सब की सीसीटीवी को खंगाला जाए। हमको बच्चा चाहिए। इन्हीं दीवारों के इर्द गिर्द अंश और अंशिका खेलते थे, खाते थे, सोते थे, दौड़ते थे, भागते थे। दीवार पर इन बच्चों का नाम उकेरा हुआ है। शायद नाम लिखने से बच्चे घर लौट आए। अंश और अंशिका धुरवा में एक बेहद गरीब माँ बाप के 2 नन्हे बच्चे हैं। इनकी तलाश अब देश के इतिहास में गुमशुदा बच्चों की सबसे बड़ी तलाश बन गई है। कल तक ये दर्द एक अकेली माँ का था, पिता का था। आज ये दर्द अकेले नीतू का नहीं, देश की हर माँ का है, हर पिता का है, समूचा देश का है। अंश और अंशिका जरूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल ये मिलेंगे जरूर। सभी के चेहरे पे उदासी है कि एक नज़र उम्मीद की दिख रही है कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार कहीं ना कहीं से उन दोनों बच्चे को सही सलामत ढूंढ के लाने के काम करेगी। हालांकि पुलिस ने कल मुख्यालय से जो भी व्यक्ति इसकी सूचना देंगे उनको 2 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की गई है। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग बनाए हुए है, और उम्मीद है कि अंश और अंशिका जो मौसी बारिश से पिछले 12 दिनों से गायब है, वो सही सकुशल अपने घर को वापस आएंगे। अपने सहयोगी नलिन के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से। तो अंश और अंशिका के लापता हुए 11 दिन बीत गए, और मेरा दावा है कि आप बिना हेलमेट या बिना गाड़ी के कागजात लेकर रांची की सड़कों पर निकलते हैं तो एक चौराहे को पार कर आप दूसरे चौराहे तक पहुंचते हैं तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। पुलिस इतनी एक्टिव है सड़कों पर। लेकिन 2 मासूम खोए हुए हैं, उनका सुराग ढूंढ निकालने में पुलिस पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। और अब क्या किया गया है कि एडीजी सीआईडी के जो है मनोज कौशिक, उन्होंने एक पत्र जारी कर पूरे देश की पुलिस से सहयोग की मांग की। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सहयोग से ही बच्चे मिल जाए। लेकिन ये पहल इतनी विलंब से क्यों ये पहल शुरुआत पहले नहीं की गई? इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। पहले मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मिंटू पासवान जी हैं, संयोजक है बस्ती बचाओ संघर्ष समिति से। मिंटू जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से हमारे साथ विनय जायसवाल साहब हैं। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अख्तर अली साहब हैं, बहुत स्वागत है अख्तर अली साहब। और रंजन यादव हैं, अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति से। ये लोग डे 1 से उस परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय की उम्मीद जगा कर रखा हुआ है अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति ने, कि किस तरह से चाहे वो पुलिस प्रशासन पर प्रेशर देना हो या परिवार को ढाढ़स बढ़ाना हो, ये लोग एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्हीं के साथ शुरुआत करेंगे। रंजन जी, 11वां दिन हो गया, 11 दिन हो गया। जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आप सड़कों पर निकलते हैं बिना हेलमेट, आप दूसरा चौराहा क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी एक्टिव है पुलिस। अंश अंशिका को ढूंढने में पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों जो प्रयास आज शुरू किए गए हैं वो प्रयास आज से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले क्यों नहीं किए गए? देखिए, बिल्कुल सर, ये प्रयास स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हम लोग का जो प्रशासन है, कुछ ऐसा लगा कि उन्होंने उस टाइप से एक्टिव नहीं हो पाए किसी कारणवश से।
त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाया। रिजल्ट इसलिए इतना जो ये आज हो रहा है ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि सर हम लोग जो समिति वहाँ लोग पहुँचा, क्योंकि हर लोग एकदम आप देख सकते हैं सबकी आंखें नम है, मर्माहत है लोग, उस क्षेत्र के लोग। ये घटना सर किसी और के साथ ना घटे, ऐसा ना हो। और जो भी बच्चा चोरी वाला लोग हैं या किडनैपर कहा जा सकता है, ये सब जो लोग किए हैं वो आज तक वो जो है उन लोग कान में मतलब नहीं रेंग रहा है कि हम किसी उसके जो प्रशासन है, अभी देख सकते हैं हमारे एसएसपी महोदय राकेश रंजन सर के माध्यम से जो पुरस्कार जो था 51,000 वाला उसको 2 लाख कर दिया गया, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं हिल रहे हैं। आप आज देख सकते हैं पूरा इंडिया में, ये केवल झारखंड और यूपी और बिहार का ही बात नहीं रहा, ये पूरा इंडिया में विख्यात हो चुका है ये न्यूज। अंश का जो मामला है, हम लोग तो शुरू से स्टार्टिंग से ही हम लोग लगे, धरना प्रदर्शन हुआ, मसाल जुलूस हुआ। कल आप देख सकते हैं कि संपूर्ण बंदी जो है कराया गया, स्वेच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार तमाम दुकानदार भाइयों ने अपने धुरवा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में HEC के इलाका में एक भी दुकानें सर नहीं खुली रही। इवन कि आप कोई गुमटी पान वगैरह कोई दुकान नहीं खुला था। सबके आंखें नम्न है, कोई किसी भी हाल में सब चाह रहा है सर कि अंश का वापस हो। एनी हाउ इसी में सब लगा हुआ है। जाहिर तौर पर बच्चे सब प्यारे होते हैं, सारे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और टेलीविजन स्क्रीन पर जो अंशिका की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में किस हालात में होंगे, किस गिरोह के हाथ में वो बच्चे होंगे। अगर आपकी रूह नहीं कांप रही है तो आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। और शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस परिवार के साथ आज की तिथि में नहीं खड़ा, आज के डेट में नहीं खड़ा। हर किसी को एक संवेदना उस परिवार के साथ, उन बच्चों के साथ है। हर किसी के दुआओं में, हर किसी की प्रार्थना में ये बातें हैं कि वो बच्चे साकुशल वापस लौट जाएं। हम मंटू जी का रुख करते हैं। मंटू जी बहुत एक्टिव हैं उस इलाके में, और जब इनको तब से मैं जानता हूं पर्सनली, जब से वहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था और इन्होंने बस्ती बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया था, और उसके बाद से लगातार उस इलाके में एक्टिव है। मंटू जी, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि 11 दिन बहुत बड़ा दिन होता है, इतने दिन बीत गए हैं, पुलिस अभी तक बच्चों को तलाश नहीं कर पा रही है। क्या आप लोगों की उम्मीद है कि अब, क्योंकि आप लोग ढाढ़स बंधा रहे देखने को मिल रहा है, आप हो चाहे रंजन यादव जी हो, परिवार के साथ आप लोग लगातार खड़े, लेकिन कुछ आशा की उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए, अभी भी हम लोग आशावादी लोग हैं। आपके साथ संपर्क, आपने खुद ही बताया कि हम लोग 2005 से आपके साथ संपर्क में हैं। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति किसी भी व्यक्तिगत समस्या हो चाहे जन मुद्दा हो, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में लगातार संपर्क करती है। जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे दिन ही अहले सुबह हम लोग जाकर के मिलते हैं परिवार से और बोलते हैं कि आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके पूर्व की जो घटनाएं हैं वो जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि 2019 में भी इस तरह का 3 बच्चा हमारे मोहल्ला से शिव मंदिर जगन्नाथपुर से गायब हुआ था। 2019 में, ठीक है। उस समय भी प्रशासन का जो रवैया था, बहुत त्वरित कार्रवाई नहीं किया था। उसको हम लोगों ने 6 महीना के बाद खुद से रेस्क्यू किया था। 6 महीने लग गए थे, वो भी होटल में। 6 महीने लगे रहे? 6 महीने लगन कंटिन्यूअस हम लोग लगे रहे हैं। ठीक है। ऐसा फिर 2023 में भी हुआ, जो अभी तक बच्चा बरामद नहीं हुआ। आपके चैनल में भी दिखाया, उस बच्चे का बाइट भी दिखाया आप लोगों ने। ये घटनाएं लगातार घटती जा रही है। आप जाइएगा मौसीबारी गोलचक्कर से और भी कई बच्चे को वहां से अपहरण किया जा रहा है। ये घटना आज सिर्फ अंशिका का मामला सिर्फ नहीं रहा। आपके चैनल में मैंने पहले भी कहा है कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह जो है, पूरे राज्य भर में जिस तरीके का गिरोह संचालित हो रहा है, उसको प्रशासन भंडा फोड़ करके उसको नेस्ते नाबूद नहीं कर रही है। हाँ, कह रहे हैं लोग कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। 17,131 थाना से CID ने सहयोग भी मांगा है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द वापस हो जाए, लेकिन उम्मीद कब तक? आप सोचिए, वो माँ, आपके रिपोर्टर जाग गए थे, आप देखे होंगे कि किस तरीके से वो पथरा गई आंखें। खाना पीना नहीं खा रही, वो कैसे खाएगी? इस कड़ाके की ठंड में, जो हड्डी को चुभा देने वाली ठंड है, उस ठंड में बच्चा का हालत क्या होगा? आप देखिएगा कि एक जानवर के बच्चे को अगर माँ से अलग किया जाता है तो माँ जानवर जो है वो खूंटा तोड़ करके उसको बच्चे के पास चली जाती है। आज उस माँ का ममता कहाँ है?
आप कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये स्थिति अभी तक नहीं मिलना ये बहुत ही दुखद है। हम लोग बार बार बता रहे हैं कि इसके पहल में वहाँ के सामाजिक लोग अगर नहीं रहते तो शायद आज इतना बड़ा ये मुद्दा जो आप चर्चा के लिए ला रहे हैं, और खास करके मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को खास करके, कि इस विषय को लगातार आप दूसरी बार चर्चा में लाए हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है मंटू जी, हम खबरों की तरह नहीं देखते हैं कि खबर है टीआरपी, हम मुहिम की तरह लेते हैं। और अंश अंशिका का मामला हमारे चैनल ने मुहिम की तरह लिया है कि हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और हम इंसाफ मांग रहे परिवार की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। विजय जायसवाल साहब का रुख करते हैं। विनय साहब, जैसा मंटू जी ने कहा कि इतना बड़ा मामला इसलिए बना कि बस्ती बचाओ संघर्ष समिति या अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति वहाँ पर मौजूद रही और लगातार अपडेट्स देती रही, लगातार सवाल पूछती रही शासन प्रशासन से कि आखिर बच्चे कहाँ हैं, इसलिए ये बड़ा मुद्दा बना है। आपको क्या लग रहा है, आप लोग लगातार एक्टिव है, सिर्फ विपक्ष की राजनीति के चश्मे से इसको नहीं देखा जाए, एक परिवार के दर्द को देखा जाए, आप लोगों को क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर? क्यों पुलिस इतनी एक्टिव मोड में नहीं है कि बच्चों को ढूंढ अभी तक नहीं पाई है? पहले सबको नमस्कार। देखिए क्या है ये विषय जो है, आप देखिए एक पॉस इलाका जहाँ कुछ ही दूरी में हाईकोर्ट है, कुछ ही दूरी में विधानसभा है, कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। अगर एक पॉस इलाका से 2 बच्चे गायब हो गए, आज 11 दिन हो गए और उसका कोई सुराग नहीं मिलना, कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो बच्चों का ये बहुत दर्दनाक किस्सा है। जाड़े का मौसम भी है, निश्चित तौर पर सभी लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि वो बच्चे मिले, वो कोई भी हो, उसका प्रयास होना चाहिए कि वो बच्चे मिले। और सबको इसमें सहभागिता निभा रहे हैं, सभी को जो लोग इसमें सहभागिता निभा रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं और उनको प्रयास भी करना चाहिए कि बच्चे कहीं से बरामद हों। पर जिनकी मुख्य जिम्मेवारी है, राज्य सरकार में प्रशासन की मुख्य जिम्मेवारी है, बच्चे आते हैं, वो दुकान जाते हैं, दुकान से टॉफ़ी खरीदने जाते हैं, टॉफ़ी खरीदने के बाद वो लापता हो जाते हैं, घर नहीं लौटते। उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास उनके माता पिता जाते हैं, उनका सनहा दर्ज दूसरे दिन किया जाता है, उनको जाकर बोला जाता है पहले जाओ अपने बच्चे अपने स्तर से खोजो। प्रशासन ने जब ऐसा चीज़ कहा वो फिर बेबस, उसके माँ पिताजी आते हैं और उसे अपने मोहल्ले में हर घर में खोजते हैं, मोहल्ले के लोगों से बोलकर खोजते हैं। उसके बाद फिर दूसरे दिन वो प्रयास करते हैं, कुछ लोगों के सहयोग से उनको अंत में क्या होता है कि जब लेटर देते हैं 3 दिनों तक उनका सनहा दर्ज FIR दर्ज नहीं होता है। उसके बाद पुलिस तैयार होती है, जब मामला सेंसिटिव होता है, प्रेस मीडिया आता है, लोग जागरूक होते हैं, लोग दबाव डालते हैं, तब पुलिस महकमा जागती है। यहाँ पुलिस को प्रशासन अगर उसी समय त्वरित कार्रवाई करती तो बच्चे मिल सकते थे। आप देखिए उसके बाद सर्च अभियान, आज DGP का जो बयान कुछ 2 दिन पहले आया, उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी अहम सुराग अभी तक नहीं मिला है, उनका बयान है। वहाँ FSL की टीम चले गई, डॉग स्क्वाड टीम चले गई, पुलिस हर तरह से प्रयास कर रही है, विजिलेंस प्रयास कर रहा, उसके बावजूद नहीं मिलता। कहीं ना कहीं एक गिरोह की ओर दर्शाता है। कहीं ये संभावना भी हो रहा है कि कहीं कुछ गलत अंदेशा हो रहा है कि कहीं कुछ बच्चों के साथ गलत ना हो जाए। तो ये चीज़ों को अगर हो रही है तो इसके पीछे दोषी कौन है? क्या हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सकता है क्या? ये जिनकी मुख्य जिम्मेवारी उनको देखना चाहिए। पर प्रशासन क्या है? प्रशासन हेलमेट चेकिंग में परेशान है, प्रशासन गौ तस्करी में परेशान है, प्रशासन कोयला कैसे जा रहा उसमें परेशान है, बालू कैसे चोरी हो उसमें परेशान है। प्रशासन को एक सोचिए, यहाँ तक कि बच्चे सुरक्षित नहीं है। 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा में क्या दोष होगा उसको? उसका सुरक्षा का जिम्मेवार कौन होगा? ये तय करना होगा। प्रशासन को इस जिम्मेवारी को लेना होगा और त्वरित कार्रवाई करना होगा। एक पॉस इलाके से बच्चे का गायब होना और उसका सुराग नहीं मिलता है। पूरे सरकार पूरे 30,000 CCTV कैमरा लगाई है। कोई भी अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर चेक कर लिया जाए तो उसमें 300 कैमरा सही काम नहीं कर रहा होगा। तो ये किसकी विफलता है? अगर काम कर रहा है तो उस CCTV को देखकर अभी तक बच्चों को कहाँ गए, सुराग क्यों नहीं मिला? इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन 3 दिन बाद क्यों जागी? और तो और अभी तक
कोई भी सरकार के तरफ से, न मुख्यमंत्री के तरफ से कोई बच्चों के परिवार के पास गया है, न मंत्री के पास, मंत्री कोई गए हैं। कोई ना कोई लोगों को सूद लेना चाहिए था। अभी तक कोई किसी तरह का बयान, कोई मुआवजा, किसी तरह की बात नहीं हुई। अगर ये खास वर्ग के लोग होते तो वोट बैंक की बात आती, तब ये लोग वहाँ चले जाते, मुआवजे की घोषणा होती, ये होती। संवेदनहीनता दिखता है, संवेदनशीलता नहीं दिखता है इस सरकार में, और इसी के कारण आज लोग वे त्राहिमाम हो चुके हैं, लोग असुरक्षित हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले खिलाड़ी में सरेआम किसी को गोली मार दिया जाता है, बीच मार्केट में 5 गोली मार दिया गया, उसका कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक कि वो तिरकी को मार दिया जाता, मवेशी लेके जा रहा है, गाड़ी को रोका जाता है, वो कुचल कर चला जाता है। अभी इसी घटना में गाड़ी से कुचल कर कोई मार देता है। अपराध पे हम बात करेंगे। अब सारे सवालों को लेकर हम सत्ता पक्ष के पास चलते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से अख्तर अली साहब आए। अख्तर अली साहब बताइए, क्या विडंबना है राज्य की, राजधानी रांची है, क्या अब तो हम ये भी सवाल पूछेंगे कि आप मौसीबाड़ी जैसे छोटे इलाके से बच्चे हैं इसलिए आप लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं। बस 3 दिन लगा दिया पुलिस ने FIR दर्ज करने में, क्यों पहले दिन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को नहीं छाना गया? हो सकता बच्चे उसी दिन मिल जाते, 2 दिन में रेस्क्यू हो जाते। क्या कर रही है पुलिस? आस टूट रही है अब लोगों की। देखिए सारिक साहब, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरह से घटना अगर होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये सिर्फ बच्चों का लापता होना झारखंड ही नहीं, पूरा देश के लिए बहुत शर्मनाक की बात है, क्योंकि सालाना 75 से 85 हज़ार बच्चे लापता साल में हो जाते हैं। लगभग पुलिस उसमें से 90% को तो रिकवरी करता है। किस वजह से किया जाता है, मैं चाहूँगा कि जो घटना घटित हुई है उसमें भी आप देखेंगे आंकड़ों में तो सिर्फ ये आंकड़े वाले खेल नहीं है। आज मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बच्चों का लापता होना इस देश में, और बच्चों का जो जिस तरह से, जिस कारण से मानव अंग के लिए या गलत तस्करियों के वजह से जो बच्चों का जो अपहरण हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और पूरे देश का जो राज्य हैं उनके पुलिस इस पे एक्टिव हो जाएं, और जो यही अंश और अंशिका आखिरी हो, जो गिरोह पूरा देश में जिस तरह से काम कर रहे हैं उसका कमर टूटे, इसका पर्दाफाश हो जाना चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से पर डे। अभी मांग करने के पोजीशन में नहीं अख्तर साहब, आपको जवाब देना है। मांग मत कीजिए, मांग हम कर रहे हैं, विपक्ष कर रही है। आप लोग क्यों जो साफ आरोप लगा रहे हैं विनय जायसवाल कि 3 दिन आप पुलिस डीएक्टिव मोड में रही है, कुछ सवाल भी पुट ऑन कर रहे हैं। रंजन जी, कुछ सवाल है आपका, शॉर्ट में रखिएगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी अंश अंशिका का जो मामला चल रहा है, हमको इस पे फोकस करना है। हाँ। इसमें सर कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ना ही कांग्रेस, ना ही बीजेपी, ना ही सरकार, ना ही कुछ। ये संवेदनाशील बात है सर कि एक माँ का 2-2 बच्चा, एक माँ का 2-2 बच्चा जो चला गया है, उस पर हमको बात करना है सर। वो माँ का शरीर में अन्न का एक दाना तक नहीं गया सर। आज 11 दिन बीत गया, वो पानी पे जिंदा है, वो कब मर जाएगी ये सोचने वाली बात है सर। चलिए, एकदम सही बात बोल रहे हैं। सही बात है, और ये बहुत ही गंभीर मामला है। मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि ये जो घटना घटित हुई है, ये घटना के बाद में पुलिस जिस तरह से सक्रियता, जिस टेक्नोलॉजी, अभी तो AI मेथोलॉजी पे भी पुलिस जा रही है कि किस तरह से इसको किया जाए। हर ट्रैकिंग, चाइल्ड ट्रैकिंग में भी पोर्टल में डाल दिया गया है, और ज़मीन का कोना कोना छान मार रही है। पाताल ज़मीन, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पुलिस नहीं सक्रिय हो। बाहर के राज्यों में भी पुलिस जा रही है, बाहर के राज्य के मुख्यालय से भी संपर्क में है पुलिस कि किसी तरह से पता चल जाए, सकुशल बच्चा वापस आ जाए। सबसे पहला प्रयास यही है, और इसी के वजह से जो इनाम की राशि थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। अभी राजनीति का समय नहीं है, बच्चे की सलामती, वो बच्चा जो अभी दुनिया ठीक से देखे नहीं है, समझे नहीं है, ऐसे बच्चे लोग अगर उनका अपहरण हो रहा है, वाकई में उस घर में क्या गुजरता होगा। और पुलिस प्रशासन इस पे और भी जितना तरीके का टेक्नोलॉजी हो उसका इस्तेमाल करे। आखिरी से आखिरी SIT गठित करके 51 लोगों का टीम बना करके कई एक प्रदेशों में भेजा गया, और आज से AI मेथोलॉजी पे भी पुलिस काम कर रही है कि कितना गाड़ी किस वक्त किस टाइम
गुजरती है। चलिए, अख्तर अली साहब बता रहे हैं कि क्या क्या कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से हो रही है। तो तलाश 11वें दिन पहुंच गई है। रांची के अंश अंशिका लापता है 11 दिन से, और लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं और लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अंश अंशिका कहां है, क्यों उनका सुराग पुलिस नहीं तलाश पा रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस खबर को हमने खबर की तरह नहीं, मुहिम की तरह लिया। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज बनकर हम मजबूती के साथ सवाल पूछते रहेंगे तंत्र से। इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना, आपको पहले वो सुनवाते हैं। बेटी गायब हो जाएगा, उस परिवार का, उस परिजन का आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हुआ। तो उसके मनोबल में कमी नहीं है, उसके हौसला में कमी नहीं है। इसलिए तो सारे समाज के लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के धर्म के लोग इसको सहयोग कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद, चूंकि परसों मकर संक्रांति है, 15 लोहड़ी के बाद, 15 तारीख के बाद। ब्रेक में जाने से पहले मैंने बोला था कि रांची पुलिस अब तक क्या कुछ कर रही है वो आपको मैं बताऊंगा। वो मैं आपको बताता हूं कि रांची पुलिस ने पहले देर किया FIR दर्ज करने में। रांची पुलिस को लगा कि भाई आस पड़ोस में कहीं बच्चे चले होंगे तो माँ पिता को बोला कि ढूंढ लो, और उसके 3 दिन के बाद, 3 दिन या 2 दिन के बाद मामला दर्ज हुआ। पुलिस एक्टिव होती है तो पुलिस इतना ही करती है कि आसपास के लोगों को, जहां संभावित बच्चे जाते थे, उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। CCTV फुटेज निकाला गया, हजारों गाड़ियों को उस अंतराल में गुजरते देखा गया। पुलिस ने उन तमाम गाड़ियों, हजारों गाड़ियां हैं और हजारों गाड़ी आगे बढ़ के चौक से डाइवर्ट होती हैं, कुछ नामकुम, कुछ टुपुदाना, कुछ मेन रोड की तरफ जाती हैं। पुलिस ने सब सारी गाड़ियों की जानकारी नहीं निकाली। कॉल डंप वहां देखा गया कि उस इलाके में उस वक्त कौन कौन से फोन एक्टिव थे। ये जो बेसिक जो नियम है जांच का, पुलिस अभी तक वही कर रही है। बहरहाल वापस हम अपने मेहमानों के पास लौटते हैं और हम फिर से एक बार रुक करेंगे रंजन जी का। रंजन जी, जो पुलिस की अब तक की जांच है, क्योंकि आप लोग डे 1 से देख रहे हैं, आप लोग कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं उससे कि हाँ लग रहा है कि ये जांच सही दिशा में अब आगे बढ़ रही है? देखिए सर, प्रशासन वर्क कर रही है, ऐसा बात नहीं है कि वर्क नहीं कर रही है, बट रहा बात की सफलता नहीं मिल रहा, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, इसके चलते लग रहा है। और रहा बात विपक्ष का, तो यहाँ गवर्नमेंट जो चल रही है सर, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चलता ही है, कर ही रहा है, बट कहीं ना कहीं चूक होता है विपक्ष का। मतलब ये है, जैसे हम लोग जो बंदी कल बुलाए थे, बंदी में अशरारती तत्व के लोग, हम लोग का उसमें कुछ नहीं था कि ना ही कोई रोड जाम करना है और ना ही टायर जलाना था, तो कुछ लोग ऐसा किए, उसके चलते प्रशासन जो है डिटेन किया हम लोग को। तो वो चीज़ें खैर अलग मामला है, लेकिन हम ये बता दें सर कि यहाँ अंश अंशिका का अति शीघ्र वापसी कैसे हो, उस पर पहल करना है। पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग वहाँ पे नेता मंत्री केंद्र से भी लोग आ रहे हैं, तो बस फोटो खिंचवा रहे हैं, जा रहे हैं सर, ठीक है। वहाँ पे सर अर्थव्यवस्था क्या स्थिति है, जो बंदा जो है सब्जी हाट लगाता था, ना आलू प्याज बेचने वाला जो बंदा है सुनील कुमार राय, जिसका बच्चा खो गया है, वो बंदा का स्थिति गंभीर है। कभी वो सर उड़ीसा जा रहा है, तो कभी जो है कटक जा रहा है, कभी बंदा डाल्टनगंज पलामू जा रहा है, ठीक है। तो वो सर उसके पास कोई वैसा फेयर अपने पास भी नहीं है कि वो कुछ कर पाए। तो मैं आपके माध्यम से मैं करना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि और जो माननीय मंत्री महोदय, ये सब जो भी लोग आ रहे हैं केंद्र से, उन लोग से हम आग्रह करना चाहेंगे कि उसको आप कुछ अर्थव्यवस्था भी तो दें, उसको खाने पीने का, और उस जो हालत लाचार हो गया है उसको इलाज के लिए भी तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, केवल जा रहा है अपना फोटो खिंचा रहा है, अपना TRP बना के लोग निकल जा रहे हैं। तो मेरा सर कहना यह है कि आप जो है थोड़ा उस परिवार, पीड़ित परिवार को आप व्यवस्था भी देने का जरूर योगदान करें। चलिए, ये बहुत बड़ी बात रंजन यादव जी ने कही है, और इस मामले में, अंश अंशिका मामले में नक्षत्र न्यूज़ और नक्षत्र न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के हम तमाम लोगों से विनती करते हैं कि इस मामले में राजनीति ना करें, दल से उठिए और अंश अंशिका की सकुशल वापसी के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष इसकी बाधाओं को, इसकी बैरियर को तोड़िए और उम्मीद कीजिए कि वो जल्द से जल्द लौट आए, और जो जिसको सहयोग हो सकता है वो इस पूरे मामले में सहयोग करें। मंटू जी का रुख करते हैं। मंटू जी कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस से हम लोग आकलन किसी चीज़ का करते हैं। आप जिस तरह से बताए वो बहुत चिंताजनक है कि भाई 2019 में बच्चे लापता हुए थे, 4 साल बाद ना, 4 साल बाद आप लोगों ने ढूंढ के निकाला, तो एक्सपीरियंस बहुत खराब। क्यों 6 महीने बाद, माफ कीजिएगा, 6 महीने के बाद ढूंढ के निकाला, तो एक्सपीरियंस तो आप लोग का बहुत खराब है कि लगातार उस इलाके से बच्चे गायब होते रहे, और जब तक आप लोग संघर्ष समिति वाले लोग जो हैं वो एक्टिव होते हैं तो उनको ढूंढ के निकालते हैं। तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए कितना आप लोग आशावादी हैं इस मामले को लेकर, कि लगता है कि नहीं अब अपने से हम लोगों को बीड़ा उठाना पड़ेगा? हाँ, ये बात सही कहा है आपने कि प्रशासन का हम लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं करने दीजिए।
हम लोग उनको बाधा भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर पर, चूंकि ये मामला एक गरीब बच्चा का है। आपको याद होगा लव भाटिया, यही उस समय पंजाब स्वीट होटल था, बाद में वो कैपिटल हिल बना, उनका बच्चा को 8 घंटा के अंदर यही सेक्टर 2 एचईसी इलाका से ही निकाल दिया गया, इनकाउंटर करके। तो ये जो घटना है, ये घटना दिखाता है कि बड़े कॉरपोरेट हाउस का अगर कोई बच्चा रहता, या पिछले साल ही एक थाना प्रभारी की बच्ची यहाँ से चली गई थी उड़ीसा, तो यहाँ के तमाम रिक्शा वाले को उठा लिया गया था, और उड़ीसा में जहाँ गई थी वहाँ पर भी रिक्शा वाले उठा करके और उसको घर वापस किया गया था। ये 4-5 दिन के अंदर ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है, आज भी घटा है। तो ये घटनाओं को लगाम लगाने के लिए या नकेल कसने के लिए प्रशासन कुछ कार्य जो करना चाहिए। पहले हम लोग जाते थे थाना में तो आंकड़ा मिलता था कि भैया बच्चा कितना गायब हो रहा है। ये मानव तस्करी का मामला सिर्फ व्यक्ति का ये नहीं हो रहा, सामान तो नहीं है ना, गुड्स नहीं है वो, उसको ले जा करके क्या किया जा रहा नहीं किया जा रहा कोई ठिकाना नहीं है। और सबसे ज्यादा टारगेटेड कौन सा लोग है? जो स्लम इलाकों में रहते हैं। याद कीजिए जब 2011 में हमारी आपसे मुलाकात हुई थी तो उस क्षेत्र में आंदोलन का ऐसा ज्वार था कि अपराधी जाने से डरते थे। आज देखिए धड़ल्ले से उस इलाके में नशे का बिक्री हो रहा है। इस पे लगाम क्या प्रशासन को मालूम नहीं है? सब जानते हैं, लेकिन हम लोग उस ओर अगर इशारा करते हैं तो किसी भी तरह का, आप सोचिए बगल में 500 मीटर दूरी पर टीओपी है, वहां पर टीओपी में जब शिकायत करता है तो वो भेज देता है थाना में। थाना से जो काम होना चाहिए था वो 4 दिन के बाद जब धरना प्रदर्शन हम लोग अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति जब बना करके हम लोग आंदोलन करते हैं, तब जाकर के थाना प्रभारी और सीनियर एसएसपी महोदय जाते हैं और वहां पर आकर के हमें आश्वस्त करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर हम जरूर करेंगे। लेकिन आप देखिए कल बंदी हुआ, बंदी का ऐसा मैंने हमको 2011 के बाद याद आया कि जब हम लोगों ने एचईसी को 23 अप्रैल 2011 को बंद किया था, उस तरह की बंदी कल हुई। स्वतः स्फूर्त लोगों ने समर्थन किया, मैंने इस अंशंशिका बचाव को निकालने के लिए, सकुशल वापसी के लिए। आज देखिए लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के पास आंदोलन के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए हम आपके माध्यम से भी फिर से कह रहे हैं कि ये अंशिका फिर से दोहराया नहीं जाए। 2019, 2023 इस तरह की कहानी फिर से ना दोहराई जाए, इसको लगाम लगाते हुए और अंशिका को सकुशल वापसी हो, इसकी गारंटी यथाशीघ्र किया जाए। देखिए हम लोग लोहड़ी और मकर संक्रांति के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस इलाके में ऐसा कोई चर्चा नहीं है। मातम पसरा हुआ, मातम आप जाके देखिएगा, हर समुदाय का लोग इसको समर्थन कर रहा है। और हम सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाहिर तौर पर उस समय भी हम लोगों ने बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जब आंदोलन किया था तो सभी पार्टियों से अपील किया था कि भैया आप माने बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के आंदोलन के कार्यक्रम को बाहर से समर्थन कीजिए। वैसे ही अभी अंशिका बचाओ संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही है, उस आंदोलन का जो रूपरेखा बन रहा है, उस कार्यक्रम को आप बाहर से समर्थन कीजिए, उसके नाम पर राजनीति मत कीजिए। यही आप सब विनम्र आग्रह होगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। और मैंने भी वही बात कही, विनय जायसवाल साहब का रुका था। विनय जायसवाल साहब, जो रंजन जी का कंसर्न है, जो मिंटू जी का कंसर्न है, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है विपक्ष में है, आपको मुद्दे उठाने, मीडिया काम है सवाल करना, आप भी सवाल करते हैं, लेकिन इस मामले में कुछ पहल आप लोगों की तरफ से इस तरह की नहीं हो रही है कि हाँ शासन प्रशासन को आप मदद करने पहुंचे हैं? क्योंकि आपका कैडर बेस्ड पार्टी है, आपकी कैडर है, आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये आपकी तरफ से नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। देखिए इब्राहिम जी, हम लोग विपक्ष में भूमिका में हैं और मेरा काम है कि चीज़ों को सबके सामने लाना, प्रशासन को जागृत करना, सरकार से आग्रह करना, और जो एजेंसियां हैं जो इसमें डायरेक्ट जो एक्शन ले सकती है उस एजेंसियों पर दबाव देकर चीज़ों को चिन्हित कर चीज़ों का रिजल्ट सामने लाना। हम लोगों ने, हमारे प्रतिपक्ष के नेता गए, प्रदेश अध्यक्ष गए, हमारे कार्यकर्ता गए, उस परिवार से मिलकर आए और उनसे समस्याओं को लेकर हमने राज्य के मुखिया को बताया, राज्य के डीजीपी से बात की, एसएसपी को बताया, प्रशासन से बात की, यहाँ तक कि गवर्नर को भी सूचना देने के बाद की कि आप इंटरफेयर करके इसमें चीज़ों को कीजिए।
दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का अपना पोर्टल है, अपना चैनल है, उसमें उस बच्चों का फोटो डालकर हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर ऐसे लोग कहीं नजर आए ये दोनों बच्चे तो आप तुरंत चिन्हित करें। अच्छी पहल, बहुत और अच्छी दोनों पहल। चिन्हित करें और करें। मेरे लाखों कार्यकर्ता है, उनको हम लोगों ने किया है। पर एक चीज हमारा इसमें सवाल उठता है कि हम राजनीतिक से हटके ही बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति, अगर हम लोग यहाँ राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं वो अलग विषय है, पर जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी है, कोई भी व्यक्ति बैठा हो, किसी दल का बैठा हो, कोई भी है, अगर प्रशासन किसी पार्टी की नहीं होती, प्रशासन किसी पक्ष विपक्ष का नहीं होता, जनता की, और वो जनता का है और उसकी जवाबदेही है। और प्रशासन की अगर बागडोर आपके पास है तो आपको भी जिम्मेवारी लेनी होगी। जिसके पास अकाउंटेबिलिटी है उसको ये अकाउंटेबिलिटी में तय करना होगा। अभी मिंटू जी बोल रहे थे कि 4 दिन के बाद हुआ, प्रशासन को ऐसा ना हो, तो ये कौन तय करेगा, ये देखना होगा। दूसरा, हम ये फिर आपको बता रहे हैं, अभी तक सरकार से, ना मुख्यमंत्री के यहाँ से, ना कोई मंत्री के यहाँ से, जबकि उसी रास्ते से विधानसभा है, उसी रास्ते से हाईकोर्ट जाना है, प्रशासन को जाना है, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव वहाँ जाते हैं, वहाँ से 500 मीटर पे अभी बता रहे हैं टीओपी है, पर किसी ने भी सूद नहीं लिया, लगातार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हम अजय उसके प्रतिनिधि के रूप में आपके चैनल में बैठे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कल भी प्रशासन पे दबाव देने के लिए एसएसपी का घेराव कर रही है। हम लोगों ने पहले भी एसएसपी को बोला है कि आप लगातार उसको खोजने का प्रयास आपत्ति क्या है ना, देखिए आप एसएसपी का कार्यालय का घेराव करेंगे, एसएसपी या रांची पुलिस एसएसपी के नेतृत्व में एक मिशन पे लगी हुई है, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। आज सीनियर एसपी और ग्रामीण एसपी ने मिलकर देश भर के 430 एनजीओ से बात की है जो बच्चों पे काम करती है, उनसे मदद मांगी गई है। पूरे देश के खोज बना दी गई है अंशंशिका को। 17,130 थानों से संपर्क किया गया और नोटिस किया गया कि भाई आप कीजिए। तो आप लोग अगर पुलिस के काम में सीनियर एसपी को आप घेरते, विधि व्यवस्था की बात है, पुलिस वहां पर लगेगी, इब्राहिम जी, माइंड डाइवर्ट होगा पुलिस नहीं का। इब्राहिम जी, ये आंकड़ा आप भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, पर ये सच्चाई है कि अंश और अंशिका अभी तक लापता है। कोई सुराग नहीं मिला। इससे इनकार नहीं किया। और मेरा कहना है जब डीजीपी आप अगर आंदोलन कीजिएगा, सड़कों पर उतरिएगा, घेराव कीजिएगा, इब्राहिम जी, तो पुलिस डाइवर्ट होगी। जब डीजीपी बोल रहे हैं कि सुराग नहीं मिला, तो हम पुलिस पर कैसे विश्वास करें? तो डीजीपी आज वहां की ये भी आपको पता होगा कि डीजीपी मैडम आप चले जाइए, मामले पर अपडेट रखी हुई है, पूरे मामले पे। ठीक है, आज वहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी जाति, कोई धर्म का हो, पर वहां का एक एक व्यक्ति व्यथित है और वो चाहता है कि वो बच्चा जल्द से जल्द मिले। तो उसका क्या है कि 11 दिन जब बीत गए और पुलिस को सुराग नहीं मिलेगा, पुलिस उतनी तत्परता से जब रिजल्ट नहीं लेके आएगी, तो विश्वास कहीं ना कहीं खोता है। ठीक है, आपकी सारी बातें जस्ट मैं क्या कह रहा हूं कि एज अ जर्नलिस्ट, एज अ झारखंडी, और मुझे भी बहुत संवेदना है उस परिवार, उन बच्चों के लिए। आप लोग अगर एसपी का घेराव करते हैं, एक सजेशन है जो ये नहीं, मेरा काम नहीं, फिर भी मैं आपको दे रहा हूं कि आप घेराव करते हैं, आप सड़कों पर उतरते हैं, तो विधि व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस उधर डाइवर्ट करिए। पुलिस अगर उतनी एनर्जी अंशिका को ढूंढने में लगाएगी तो ज्यादा कारगर साबित होगा। महाराज इसी चीज के लिए तो घेराव कर रहे हैं ना। चलिए, नहीं आवाज पहुंच रही, मीडिया लगातार सवाल पूछ रही है, प्रशासन तो दूसरे चीजों पे लगे हुई है। जब आम आदमी का बच्चे सुरक्षित नहीं है, यहाँ के आदिवासी सुरक्षित नहीं है, यहाँ का व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, समाज का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो फिर पुलिस क्या कर रहा है? पुलिस का जिसके बागडोर है वो क्यों नहीं जवाब दे रही है? अख्तर साहब, ये चीज सोचना होगा। गंभीर सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए, दिन पार हो रहा है और जो आप बोल रहे हैं कि जो जांच गाड़ियों की हो रही है, जांच गाड़ियों की पहले हो जानी चाहिए। अख्तर साहब, देखिए, पुलिस का अपना तरीका होता है। अब उसके बारे में हम लोग तो उतना एक्सपर्ट नहीं, पुलिस का काम के जो मूल्यांकन करे कि इसको पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और उन्होंने जिस तरह से अपना कदम उठाया अब तक का जो हम लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के हाथों में ही गृह मंत्रालय है और इस पे हर वक्त वो अपडेट लेते रहते हैं कि उस केस के बारे में हमको बताया जाए। गंभीर है इस मामले पे वो, और सरकार रिजल्ट चाहती है, राजनीति नहीं चाहती है। इनको राजनीति करना है। राजनीति, देखिए, आपने हमको रोका था कि इस तरह का आंकड़ा या ये मत बताइए, लेकिन ये तो राजनीति ही बात बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष को या सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सामने में देखिए फिर हम आपका बात में हम नहीं बोल रहे थे बीच में, नहीं बता रहे, नहीं आप बता रहे थे सरकार क्या कर रही है, किस चीज में ध्यान देती है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप जयसवाल, सच्चाई से आप नहीं मुड़ सकते, आप अपने बच्चे लापता है और बच्चे लापता है। सुन लेते हैं। अब आपको मंटू जी आपके सामने न बताएं कि 2019 में भी हुआ था, ये लोग खोज के लाए थे, आपकी सरकार थी उस समय ना।
लेकिन हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। राजनीति तो हर चीज़ में ये लोग करते हैं। एक पिछले दिनों आपने देखा एक महिला का धड़ मिला था, सर नहीं मिला था, पूरा रांची शहर को ये लोग सर पे उठा लिए थे। सरकार पटाक्षेप किया, पता चला कौन है क्या है, तो उसके बाद कोई बयान तक इन लोगों का नहीं आया। ये विपक्ष में रह के हर चीज़ में राजनीति खोजते हैं कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, सहयोग नहीं करते। मतलब आप बोलना अभी चाह रहे आपका हैं। सामने अभी देखिए, नहीं यहाँ पर दोनों भाई बैठे मारा, हुए, उसमें राजनीति फिर है आप क्या? सुन लीजिए, भाजपा का व्यक्ति जाके गोली मारे या अरे कांग्रेस अगर का मैं गोली मारे आंकड़ा तो बताने राजनीति लगूं तो आपको शर्म आएगा यहाँ पर। नहीं, फिर जो आप हुआ बोले- करता रहा राजनीति रघुवर दास की के बात- समय में, फिर अभी आप बात अच्छा, कर रहे हैं, हम लोग वो उसको बात हम- फिर आप संसीमा तो आप पे कहाँ आइए। जा रहे हैं? खलारी आप पे। डाइवर्ट मत अगर कीजिए। आप खलारी पे जाइएगा तो हम भी पूरा उधेड़ कर रख देंगे आपकी अच्छा, चलिए, कला अच्छा, को, विनय जो जी, आप विनय लोगों ने जी, कर अच्छा, आप रखा है अपने यहाँ पास पर। आएंगे, आप अपनी बात रख लीजिए, विनय जी। नहीं, तो आप फिर कहाँ आप अपने जाना समय बात चाह रहे रखिएगा हैं? अपनी। अरे दोनों अपनी भाई बात आए रखिएगा। हैं, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, माफ उसमें कीजिएगा। गंभीर है, इनको ढाढ़स बंधाया जाए। ये तो पहले बोल रहे हैं तो कि ढाढ़स आपका कौन केंद्र का, बंधाएगा? सुन लीजिए, ये तो हमारे बारे नहीं बोले कि आप ही के बारे में बोले कि वो लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उस पे आपको जवाब देना चाहिए। हम तो बोल ये रहे हैं ना। राजनीति आप लोग मत कीजिए, देखिए, सहयोग फिर- कीजिए, इनको सहयोग की सहयोग जरूरत करने है। के लिए जा रहे हैं। आपके आप तो तरफ- जा भी नहीं रहे उनके अरे यहाँ। आप आप तो जा भी नहीं रहे हैं। आप ही को पता है जा रहे हैं कि नहीं जा कोई रहे नहीं हैं। है। फिर वही बात, सरकार अरे के कौन बताया- जा रहा है? देखिए, सरकार देखिए, काम देखिए, करेगी देखिए, कि विनय जी, आपके विनय जी, तरह वहाँ पर विनय जी, जाके अख्तर साहब, इनके- अख्तर इनके साहब, करना अब विनय होता है। जी, विनय जी, देखिए, सरकार नहीं। देखिए, जो लोग आरोप जाके लगाना बहुत TRP आसान बना रहे है। हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, पर इस सच्चाई से आप इनकार तो नहीं कर सकते है ना। ठीक है, देर ही सही, लेकिन झारखंड पुलिस ने, रांची पुलिस ने इसको रिजल्ट पूरे होना देश का चाहिए। अभियान बना दिया। यही चीज- इससे इनकार हम नहीं कर गंभीरता सकते। की बात है। गंभीरता इनको तो देर ये- क्यों हुई? ये नहीं दिखता है। देर क्यों हुई ये देखना फिर चाहिए। देर क्यों हुई? अगर ये हम हम लोग इस शायद सवाल पूछ रहे हैं कि देर मेरा क्यों? ये कहना है, लेकिन यहाँ इस बैठते मामले ही को नहीं, पुलिस अगर इस गंभीरता तरह से ले रही है, अगर इससे शायद- इनकार नहीं किया जा सकता। अगर शायद हम लोग देखिए समय से जयसवाल कार्रवाई जी, करते सुन लीजिए, तो आप बच्चे इस मिल बात जाते। को सुन लीजिए, मेरी बात को। ये चीज आप सवाल होता राजनीति है। कर रहे तो मैं राजनीति भाषा में बता दूं। पहले ही मैंने बताया था ना कि इस देश का विडंबना है, सभी राज्यों को और केंद्र को इस पे गंभीर होना होगा। 75 से 85 हजार बच्चा सालाना लापता होता है इस देश से। डेली का रेशियो है 200, और अव्वल नंबर में मध्य प्रदेश है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा महाराष्ट्र। मतलब तो देखिए, ये एक गंभीर समस्या है। सभी जागरूक नागरिक को एकजुट होना होगा, और पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम नागरिक को भी देखना होगा कि आखिर ये बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं, कहाँ कौन ले जा रहा है। सभी को तत्परता दिखानी होगी, राजनीति नहीं करनी होगी। ये देश के लिए गंभीर समस्या है। ये बच्चों का इस तरह से गायब होना ये गंभीर समस्या है। सभी को जागरूक होना होगा, जागरूक तो राजनीति है नहीं करना अख्तर होगा। साहब। देखिए, भाई ने कहा ना कि आपका बिट्टू पासवान 4-6 महीने के बाद खुद ढूंढ के ला रहे हैं, तो जागरूकता तभी ना। हाँ बेशक, यही नहीं, वो तो ढूंढ ऐसे- के ऐसे लाना, नहीं ना होगा ये कि- स्थिति हो कैसे रही है, इस पे जागरूकता लाना होगा। घर घर पे ये मुहिम चलाना होगा आम नागरिक को कि ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, गायब कैसे हो रहे हैं। सभी को सतर्क रहना होगा, चिन्हित करना अच्छा, होगा। आप अभी तक संदिग्ध लोगों पे पुलिस अभी को तक की जांच से तुरंत खबर संतुष्ट है? करना होगा। आप अभी तक की जांच से संतुष्ट है? आपको लग रहा है कि कुछ देखिए, मैं जहां तक हूं, हम लोग संपर्क में पुलिस का, क्योंकि पार्टी गंभीर है इस मामले पे। और जब पता किया गया तो AI मेट्रोलॉजी से अब इसकी जांच, जितना आपने बताया ना कि 2500 एक मैनुअल आदमी अगर करने बैठेगा तो महीनों गुजर जाएगा, एक गाड़ी का ट्रैकिंग करते करते 2500 आप बता रहे। तो अब टेक्नोलॉजी इस तरह आया, हर वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है झारखंड रांची पुलिस, जो संभव हो सके वहां तक हम पहुंच सके। राजनीति नहीं करनी है, हमें अंजाम तक पहुंचना है। और हम सब कामना करें कि वो गिरोह का भी पता चले जो इस तरह से संलिप्त रहते हैं, इस तरह से बच्चों का जो गायब होना, लापता होने में उनका मकसद क्या रहता है। लगभग तो पटाक्षेप होता है, लेकिन इसका अंत हो, पूरे देश में अंत हो, और इस गिरोह को हमेशा के लिए निस्त नाबूद कर दिया जाए। ये संकल्प होना चाहिए पक्ष का भी और विपक्ष का भी। चलिए, रंजन साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर, मेरा कहना यह है कि ये जो हमारे गार्जियन जसवाल सर ने रख रहे हैं, ये स्पष्ट है केवल कि ये पार्टी बीजेपी का जो है इसको TRP बटोरा जा रहा है सर, है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें केवल अब देख सकते हैं वहाँ पे आज मैम अन्नपूर्णा देवी आई, वहाँ पे मंत्री महोदया, है ना, वो उसके पहले संजय सेठ जी आए थे। तो वहाँ क्या किया जा रहा है सर? आप ये देख लीजिए कि जो भी लोग वहाँ आ रहे हैं उसके माता के पिता के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और 2 कॉल लगा के और निकल जा रहे हैं सर। तो ये चीज़ मेरे को नहीं जम रहा है। ऐसा नहीं है सर कि रघुवर सरकार में जो बीजेपी यहाँ पे सरकार की सर, उसमें ऐसा घटना नहीं घटता था। ऐसा उसमें भी होता था कि ऐसा कोयला नहीं चल रहा है, बालू नहीं चल रहा है, सब चलता था सर।
ठीक है, लेकिन अब विपक्ष में है, अब बात अपना रख रहे हैं। लेकिन यहाँ बात पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है सर, बात यहाँ पे अंशंसिका को खोज के कैसे वापस लाया जाती है, उसके परिवार को कैसे परिजन को सौंपा जाए, इस पर चर्चा करना है सर। और उसको आर्थिक व्यवस्था कैसे दिया जाए, वो बीमार है, आज उसके घर में कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं, उस पर कैसे पहल किया जाए, उस पर ध्यान चर्चा करना है। मेरा कहना यह है सर, हम प्रशासन वर्क कर रही है सर, जो प्रशासन पे बात कर रहे हैं तो प्रशासन बिना वर्क किए सर कटक जा रही है। अब छापेमारी चल रहा है बंगाल में, बिहार में, यूपी में, हर जगह सर आप देख सकते हैं, मैक्सिमम जगह अपना एफर्ट प्रशासन लगाई हुई है, वो कर रही है। ये हमको विश्वास है भगवान जगन्नाथ स्वामी से कि आज न कल कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अब बच्चा सकुशल अपने घर वापस जरूर आएंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि रांची पुलिस इस दिशा में काम करी, चलिए देर ही सही, लेकिन रांची पुलिस अब सक्रिय हुई है, झारखंड पुलिस सक्रिय हुई। डीजीपी मैडम जो है वो लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही हैं। एसएसपी खुद मामले को देख रहे हैं। एसएसपी और ग्रामीण एसपी ने जैसा हम आपको बताया कि 430 एनजीओ से संपर्क उन्होंने साधा, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। मिट्टू जी, हमारा सर बता रहे हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं माननीय श्री राजेश कच्छप जी ने आके 1.5 घंटा तक परिजनों से बातचीत की और उनको जो है सूखा राशन पहुंचवाने का काम जो हमारे माननीय विधायक जी ने किया। आप चावल ले लीजिए, आटा, दाल, सरसों ऑयल, सब कुछ जो है सो कि देने का काम किए। हम लोग फोटो खिंचा के दिखाने वाला वर्क नहीं करते हैं सर। माननीय विधायक जी ने आके कंटिन्यू जो है वहां पे लगे हुए हैं कांटेक्ट में, जहां दिल्ली में थे माननीय सर, फिर भी हम लोग जो है उनका प्रतिनिधि वर्क कर रहे हैं वहां। चलिए मंटू जी, जो पत्रकारिता का काम है, जो पत्रकारों का काम है, नक्षत्र न्यूज उसी दायित्व को निभाता है। हमने सवाल उठाया शुरुआती दौर में कि भाई रांची पुलिस देर से काम शुरू की, बहुत सवाल थे, लेकिन जैसे हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं कि रांची पुलिस या झारखंड पुलिस के, हम उन प्रयासों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भाई काम हो रहा है। तो किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये जो सिस्टम का शिकार हम गरीब लोग हो रहे हैं, इस व्यवस्था का जब तक उन्मूलन नहीं कर लेते हैं, बच्चे, मुझे याद है इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देश के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, फ्लावर ऑफ द नेशन। लेकिन आज वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? उनको एक ऐसा वस्तु के रूप में हम तब्दील कर दे रहे हैं कि वो खरीद फरोख्त की वस्तु बनते जा रही है धीरे धीरे। आज आप जा करके देखिए कि ये जो बच्चे, हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अंशिका भी तो 4 साल की बच्ची है, क्या हालत है उसका। कल ही देखिए उलगुलान दिवस पर, कल बिरसा मुंडा का उलगुलान दिवस था, लेकिन हमारा राज्य का सरकार हो चाहे केंद्र का सरकार हो, उनके जन्म जयंती और उनके शहादत दिवस पर बड़ी बड़ी मालाओं चढ़ा करके उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही मायने में कुछ नहीं होता। हम लोगों ने कल उलिहातू में जाकर के उनको याद किया और उनके ये याद में हम लोग एक किताब प्रकाशित करके लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये सरकार को भी ये काम करना चाहिए था। इस साल 125वीं शहादत वर्ष भी है। चूंकि ये समाज आज देखिए मानव का तस्करी करना, वो भी जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो भी कोई इंसान है। इंसानियत खत्म हो रही है, इसलिए इंसानियत खत्म ना हो इसकी गारंटी करने के लिए हमें लोगों के बीच में ऐसा जागरूकता माहौल करना होगा। आप देखिए वहां के लोग कौन से लोग हैं, हैंड टू माउथ का कंडीशन में रहने वाले लोग हैं। चलिए मंटू जी, समय की कमी हमारे पास, जो लबुलुबाब इस पूरे डिबेट का चर्चा का निकला, कि हम उम्मीद करते हैं कि रांची पुलिस, झारखंड पुलिस जल्दी से अंशंशिका को सकुशल बरामद कर ले और ऐसी व्यवस्था कायम करे कि फिर कोई अंशंशिका अपनी माँ से, अपनी माँ के गोद से दूर ना हो और उनके मसले पर हमको यहाँ डिबेट करना पड़े, ये दोबारा ना हो। और जो मंटू जी ने कहा कि नशे के गिरफ्त में जिस तरह से झारखंड का युवा फंस रहा, वो भी एक वजह इसके पीछे हो सकती है। इसको भी, इससे भी ऊपर उठने की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया। उड़ता झारखंड जी, जाहिर तौर पर। चलिए मंटू जी, बहुत शुक्रिया आपका। विनय जी बहुत शुक्रिया। अख्तर साहब बेहद शुक्रिया। रंजन साहब आपका बेहद शुक्रिया।